हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। चलिए, आज हम फ्लेमिंगो बुक की एक नई पोएम पढ़ते हैं जिस पोएम का नाम है माई मदर एट 66। दोस्तों, ये पोएम जो है कमला दास ने लिखी थी। कमला दास जी अपनी एक जर्नी को शेयर करते हुए ये पोएम लिखती हैं। जब वो अपने माँ बाप के घर से अपने घर को जा रही थी, तो उन्होंने अपनी माँ को देखते हुए ये पोएम शेयर करी है। चलिए, हम जानते हैं, इसका लाइन टू लाइन मीनिंग देखते हैं। तो कमला दास जी कहती हैं, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे। अपने माता पिता के घर से जाते वक्त कोचिन को पिछले शुक्रवार, आई सो माई मदर बिसाइड मी, मैंने अपनी माँ को अपने बगल में देखा। जो कमला दास जी वो कह रही हैं कि जब लास्ट फ्राइडे को मैं अपने माता पिता के घर से अपने घर को जा रही थी, तो मैंने अपनी माँ को अपने बगल में बैठे हुए देखा। डोज ओपन माउथेड, हर फेस ऐसे लाइक दैट। डोज ओपन माउथेड, हर फेस ऐसे लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। ऊँघते हुए उनका जो मुंह था वो खुला हुआ था, और उनका जो फेस था वो राख की तरह लग रहा था, जैसे कि कोई डेड बॉडी हो। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और उनको काफ़ी दुख के साथ यह रियलाइज़ हुआ दैट शी वॉज ओल्ड एज शी लुक्ड। उन्हें यह दुख के साथ रियलाइज़ हुआ कि जितनी ओल्ड वो हो चुकी हैं, उतनी ओल्ड वो शक्ल से लग रही हैं। पुट दैट थॉट अवे, तुरंत ही उन्होंने यह थॉट जो है दिमाग से निकाला, और जो अपना ध्यान जो है बाहर, खिड़की से बाहर अपना ध्यान आकर्षित किया। एंड लुक्ड एट द यंग ट्रीज इज पेंटिंग, और उन्होंने बाहर जो है पेड़ों को देखा जो काफ़ी तेज गति से दौड़ रहे थे। वो ये पोएट ने यहाँ पे इसलिए कहा है क्योंकि जो पोएट है वो गाड़ी से जा रही थी, तो गाड़ी से जाते वक्त जो उन्हें पेड़ नज़र आ रहे थे, उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे वो तो पोएट तो जो गाड़ी में बैठी हैं, बट जो पेड़ हैं वो भाग रहे हैं। वो गाड़ी नहीं चल रही है, पेड़ भाग रहे हैं। उन्हें ऐसा महसूस हुआ। द मैरी चिल्ड्रंस स्पिलिंग आउट देयर होम्स, और जो बच्चे थे वो उनके घर से बाहर आ रहे थे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, परंतु एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेक के बाद, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ दूर खड़े होकर, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने दोबारा उनकी तरफ देखा। वैन पेल, उनका जो चेहरा था वो बेरंग था, पेल था। एज लेट एज विंटर्स मून, बिल्कुल जो लेट विंटर्स मून होता है उसकी तरह उनका चेहरा था, वो दिख रहा था। अब जो पोइट ने, उसने यहाँ अपने जो माँ के जो चेहरे की जो तुलना की है वो विंटर्स मून से की है। विंटर्स मून से इसलिए क्योंकि जो लेट विंटर मून होता है वो काफ़ी धुंधला धुंधला होता है, काफ़ी स्नो टाइप का होता है, उसमें काफ़ी कुछ साफ दिखाई नहीं देता, बिल्कुल धुंधला सा होता है। इसीलिए पोएट ने यहाँ अपनी माँ की लेट विंटर्स मून से तुलना की है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड, और वो इतनी बूढ़ी हो चुकी थी। फैमिलियर एज माई चाइल्डहुड्स फियर, और जो है कि उनका बचपन का अपना जो दर्द है वो याद लौट आता है। बचपन का जो डर है वो पोएट का लौट आता है। जैसे कि हमें भी बचपन में डर होता है कि जो हमारे माँ है कि जैसे कहीं हमें छोड़ के चली जाती है, तो एक हमें डर डर सा सताता था। वो ही डर जो है पोएट का सामने उजागर होता है। पोइट कहती है
कि माई चाइल्डहुड फियर बट ऑल आई सैड वॉज यू सी यू सून अम्मा। अपने बचपन के डर के बारे में सोचते हुए वो कहती है कि सी यू सून अम्मा, कि अम्मा हम दोबारा फिर मिलेंगे। एंड ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल, और मुस्कुराती हुई चली जाती हैं। बट यहाँ पे भी जो है पोइट ने कॉन्ट्रास्ट सी बात कही है कि एक तरफ तो वो कह रही है कि जो उनका बचपन का जो डर था वो लौट आया था, कि जैसे सभी बच्चों को मन में एक डर सा होता है कि जब उनके माता पिता कहीं चले जाते हैं कि क्या पता उनके मम्मी उन्हें कब आएगी कब नहीं आएगी, उन्हें एक चिंता सी रहती है। तो वही डर जो है पोइट के मन में दोबारा लौट आया था। तो पोइट इसीलिए कह रही है कि माई चाइल्डहुड्स फियर, उनका जो बचपन का डर था वो लौट आया था। बट वो तुरंत ही कहती है कि सी यू सून अम्मा, कि अम्मा मैं तुम्हें जल्द ही दोबारा देखूंगी। और वो चली जाती है स्माइल करते करते। तो इसी तरह आपकी जो ये पोएम है एंड होती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।